का दिन है और हमारे लिए गम का दिन भी है, क्योंकि आज ही ब्लैक डे के नाम से, यौम स्याह के नाम से हम इस दिन को याद करते हैं। बाबा भीमराव जी अम्बेडकर का आज ही के दिन देहांत हुआ था, तो उसके विचारधारा को लेकर आगे तक चलने के लिए ही इस किस्म के सभाओं का आयोजन होता है। हम समझते हैं कि आज इस अवसर पर हम सब ये संकल्प लेने के लिए जमा हुए हैं कि मनुष्य मर जाता है, मिट्टी से जन्म लेता है, मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन विचारधारा को कभी मौत नहीं होती। उनके मरे हुए तकरीबन 66 साल होते हैं, लेकिन आज भी पूरी मजबूती के साथ हमारे दरमियान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा जिंदा है, क्योंकि उनकी विचारधारा से आज भी हम शक्ति ग्रहण करते हैं। मेरे भाइयों, इस वक्त मैं ये समझ रहा था कि दलितों के उत्थान, दलितों के सम्मान और दलितों को न्याय दिलाने के लिए इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर का जो बलिदान रहा है वो किसी नेता का नहीं रहा है। आज पूजा मंडली हो, धर्मगुरु का प्रवचन हो, हम वहां जमा हो जाते हैं, लेकिन हे दलित समुदाय के लोगों, मैं आपको पुकार कर कहना चाहता हूं, यदि आप पूरी जीवन तपस्या में बैठ जाओ तो भीमराव अंबेडकर ने आपकी पीढ़ियों को जो सम्मान दिया है उसका तुम बदलाव से नहीं चुका सकते हो। क्योंकि मैं जानता हूं इतिहास को पढ़ना जरूरी है। दरख्त अपने जड़ों के बगैर खड़ा नहीं रह सकता। कोई भी जाति हो, कोई भी समुदाय हो, अगर वो अपने इतिहास को भुला देता है तो बहुत दिनों तक वो बाकी नहीं रह सकता। इतिहास साक्षी है कि मनोवादियों ने इस देश में धर्म का सहारा लेकर मानव जाति पर जो अत्याचार किया है वो एक काला अध्याय है इतिहास का। क्या हुआ, यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे अगड़ी जाति के लोगों ने दलित समुदाय के शोषण के लिए धर्म का प्रयोग किया। मनो का शास्त्र ये कहता है कि ब्रह्मा के 4 अंगों से मानव जीवन की पैदाइश है। डॉक्टर संत साहब ज्ञानी आदमी हैं और दलितों के इतिहास को जिसने पढ़ा होगा, मनोवाद को अगर नहीं पढ़ा तो दलित अपने आप को नहीं पहचान सकता। क्या कहा कि ब्रह्मा के सर से जो जन्म लिया वो सर्वपरे होगा, वो पूजा पाठ करेगा। बाजू से जो पैदा हुआ वो क्षत्रिय है, राज करेगा। पेट से जो पैदा हुआ है खेती करेगा, बनिया बनेगा, कारोबार करेगा। और पांव से जो जन्म लिया है वो शूद्र है, वो सत्य की सेवा करेगा। और दलित परिवार जिसको हम एससी और एसटी कहते हैं, इन मनोवादियों ने वही शूद्र कहा। शूद्र के बारे में धर्म का सहारा लेकर क्या कहा कि यदि अगर अगड़ी जाति का कोई आदमी अगर शूद्र की बेटी से बलात्कार कर ले तो अगड़ी जाति के युवा के सर के बाल मुंडा दिए जाए, और यदि यही अगर शूद्र का बेटा अगड़ी जाति के किसी लड़की से बलात्कार करे तो उसकी गर्दन काट दी जाए। क्या अन्याय था? अन्याय के इस गाथा को पढ़ना जरूरी है। दलितों अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो पिछले इतिहास के पन्नों को जरा उल्टो। क्या था, एक दलित जब अगड़े के दरबार में जाता था उसके गले में हांडी बंदी होती थी और कमर में झाड़ू होता था। क्यों होता था? ये होता इसलिए था कि किसी अगड़ी जाति के लोगों के दरवाजे पर सुअर और कुत्ता भी बैठा तो उनका दरबार अपवित्र नहीं होता, लेकिन अगर कोई दलित वहां जाकर बैठ गया तो उनका दरवाजा अपवित्र होता। मेरी आंखों ने खुद देखा कि दलित समुदाय के लोग बैल के बथान से पुआल लेकर बैठते थे और जब उठकर जाते थे तो पुआल को फेंक कर जाते थे। कोई कुर्सी पर उसे बैठने भी नहीं देता था। इस समाज की बात मैं कहता हूँ, और मेरी आयु बहुत ज्यादा नहीं है, 55-56 साल का आदमी हूँ। 10 साल की उम्र से कथा याद है, यानी आज से 40-45 साल पहले इस सदमे में क्या होता था, जब दलित किसी अगड़ी जाति के दरवाजे से निकलता उसके पांव के निशान नहीं रहने चाहिए, उस पर झाड़ू देकर दिखा देता था। अगर थूकने की जरूरत है तो वह भूमि पर नहीं थूक सकता था, वो अपने गले की हांडी में थूकता था। और